नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बाइक सवार की हत्या कर शव खेत में फेंकने का मामला, नायक समाज ने प्रदर्शन कर की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। वार्ड संख्या 45 की महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र में राशन सप्लाई के वितरण में लगाया धांधली का आरोप। सदर पुलिस ने अवैध पिस्तौल सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। ब्लॉक स्तर पर फिट इंडिया कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेगी 3 सदस्यीय कमेटी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। बाइक सवार की हत्या कर शव खेत में फेंकने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नायक समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। घर लौट रहे बाइक सवार की हत्या कर शव खेत में नरमे की फसल में फेंकने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज नायक समाज के लोगों ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया। नारायण नायक के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे समाज के नागरिकों ने कहा कि आज घटना को 10 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, न ही पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। जबकि हत्या के आरोप में नामजद मामला दर्ज करवाया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन व्यापक स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा नायक समाज के नागरिकों ने जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव लोड़ामाली के चक 9 LLW में माया पुत्र मोहनलाल नायक की हत्या कर शव फंदे पर लटका देने के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने व टाउन थाना क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास में खेत में काम कर रहे 3 व्यक्तियों पर नशे की हालत में ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारियों की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पुलिस अधीक्षक ने नायक समाज के नागरिकों को आश्वासन दिया कि इन मामलों में जांच चल रही है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मौके पर प्रेम नायक, सुभाष लोहरा, कुलदीप सिंह, प्रदीप कड़वा, सतपाल, राजीव कुमार सहित नायक समाज के अन्य नागरिक मौजूद रहे। SSW के ग्रामीणों द्वारा पिछले 1 हफ्ते के अंदर जिस प्रकार से एक युवक की हत्या कर दी गई, सरेआम गुंडा राज बड़े लोगों ने बना रखा है। एक गरीब परिवार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और बिल्कुल ही गरीब परिवार है। एकमात्र सहारा परिवार का, जो परिवार को चलाने वाला था, छोटे छोटे बच्चे थे, उसके साथ निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। उसको न्याय दिलवाने के लिए आज हम SP ऑफिस के समक्ष आए हैं। 3 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अब की बार जब आएंगे तो SP कार्यालय के आगे चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, आमरण अनशन पर बैठना पड़े, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जरूर अब की बार भारी संख्या में आएंगे। हमारे घरे आगे मेरा भाई ने छोटा ना धमकी देवे आगे क्या मैं करूँगा, देख लूंगा। तो 20 दिन शाम ने 10 बजे बाद में मेरे भाई ने को नहीं आने दिया आनी मारी जी। इनका काम है गाड़ियाँ में लगाई है, 3 गाड़ियाँ इंगी लगाई है। मैं सारा रात में ढूंढ ली, माने कौन भी इसकी कौन करी गिरफ्तार जी कौन करेगी। 10-12 दिन हो गए जी। सुबह ले गया मैंने, शाम ने घरे कर ले। अब बाकी 2 दिन को टाइम लिया मैं, 2 दिन का मैं जांच करूँगा जी। 2 दिन बाद सुबह धमकी दी थी उन्होंने, धमकी दी थी हमें, पापा को धमकी दी थी। धमकी देने के बाद पापा काम पे चले गए। पापा तक काम पे गए थे तब वो अपने घर पे चला गया। उनको जब लौट रहे थे पापा की हत्या कर दी उन्होंने। उनके पीछे गाड़ियाँ भी लगाई थी 3। मैं मौसा जी ने फोन किया था, हमें नहीं पता था, पर हमें तो बताया नहीं मौसा जी ने, पर हमारे भैया को बताया था कि ये बात हो गई है। वो भी ठेकेदार लकड़ी का, वो पता नहीं हमें। कृषि अध्यादेशों को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों का भीम आर्मी भारत एकता मिशन राजस्थान ने भी विरोध किया है। इन तीनों अध्यादेशों को वापस लेने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर संगठन सदस्यों ने गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर भीम आर्मी सदस्यों ने कहा कि संविधान लागू होने के लंबे समय बाद भी किसी भी विभाग में सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को निर्धारित आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा। वर्तमान केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को
देश पर थोप रही है। इससे देश के कमजोर शोषित वर्ग के लोग बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। भाजपा सरकार रेलवे, बैंक, LIC, ONGC व अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। दिन प्रतिदिन देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में पड़ती जा रही है। इससे सबसे ज्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र पर हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इसी गति से निजीकरण की प्रक्रिया चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब शासन, प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में शोषित वंचित समुदाय की भागीदारी शून्य हो जाएगी। यह देश मुट्ठी भर तबके के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है। आपदा के दौर में किसानों की मदद करने की बजाय सरकार की ओर से किसान विरोधी विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पास करवा सत्ता की निरंकुशता का प्रमाण दिया जा रहा है। भीम आर्मी सदस्यों ने युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने, सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थायी नियुक्ति में सुनिश्चित करने तथा किसान विरोधी तीनों कृषि अध्यादेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की। आज भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कुलदीप अम्बेडकर के नेतृत्व में हमने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जो अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, दरोदर उस पर लगाम लगाए मोदी सरकार, और जो काले कानून किसानों के खिलाफ लेके आई है केंद्र सरकार, रातों रात अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से वापस किए जाए। अगर उनको वापस नहीं किए जाएंगे तो भीम आर्मी किसानों के हित में चक्का जाम करेगी 24 तारीख को, और आगे कार्रवाई आंदोलन जारी रहेगा। आज भीम आर्मी के तत्वाधान में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार के द्वारा जो कानून लाए गए हैं, जो निजीकरण सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया गया है, आज जहां रेलवे के किराया 10 रुपये था, आज वहां 50 रुपये अडानी ग्रुप के द्वारा लिया जा रहा है। तो ये सरकार को जो काला कानून है वो बंद करना पड़ेगा। दूसरा, जो किसानों के खिलाफ सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उस निजी काले कानून को सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा। सरकार द्वारा अगर कोई किसान खेत के अंदर अगर कोई स्प्रे या कोई दवाई डालता है, अगर उसमें कोई फसल खराब होती है, तो सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के माध्यम से उसके खिलाफ कुछ जा नहीं सकता। तो ये निरंतर सरकार द्वारा धांधली की जा रही है। एक जो सफाई कर्मचारी है उनको सताई किया जाए, जो दिन रात मेहनत करके भारत को स्वच्छ बनाने की जो प्रक्रिया वो चला रहे हैं, तो उनको स्थायी रोजगार दिया जाए। एक जो बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, सरकार द्वारा जो नौकरियां खत्म की जा रही है प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, उस नौकरियों को दोबारा बहाल किया जाए। इस सारे सिस्टम को सरकार बेचने की स्थिति में आ गई है, तो उसको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो भीम आर्मी के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो सरकार के द्वारा गरीब मजदूर के मुंह से जो निवाला खींचा जा रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा। टाउन स्थित वार्ड संख्या 45 की महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र में राशन वितरण के नाम पर हो रही कथित धांधली पर रोक लगाने की मांग की है। टाउन स्थित वार्ड संख्या 45 में आंगनबाड़ी महिला बाल विकास केंद्र पर वितरित किए जा रहे राशन में धांधली का मामला सामने आया है। वार्डवासियों ने आंगनबाड़ी महिला विकास केंद्र संचालक पर राशन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। वार्ड की महिलाओं का कहना है कि बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला राशन का निर्धारित वजन काफी कम होता है। महिलाओं ने बताया कि प्रति माह एक बच्चे के लिए 3 किलो चावल वितरित किए जाते हैं, लेकिन इन चावलों का यदि बाहर से वजन करवाया जाए तो इनका वजन महज 2 किलो 700 ग्राम ही उतरता है। इसके अलावा महिलाओं ने प्रत्येक माह मिलने वाले राशन से पात्र परिवारों को वंचित करने का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि वार्ड के कई परिवारों को पिछले महीने का राशन तक नहीं दिया गया, सरकारी राशन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। आंगनबाड़ी केंद्र संचालक राशन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन तोलने के लिए किसी तरह का कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण अंदाजे से चावल और दाल उपभोक्ताओं को दी जा रही है। केंद्र संचालक ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि तुलाई के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरन उन्हें अंदाजे से राशन वितरित करना पड़ रहा है। इसके चलते 10-20 ग्राम का फर्क पड़ सकता है। वार्ड वार्षद ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में आज शिकायत प्राप्त हुई है और उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र संचालक से इस संदर्भ में बात की है। इसके बाद इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ड की महिलाओं ने प्रशासन से इस कथित धांधली को रोकने की मांग की है। जहाँ 1 किलो 2 बच्चे के दाल है, 3 किलो 2 किलो वो 1 किलो दाल है। जहाँ किलो दाल के है लेना, वहाँ 800 ग्राम दाल देता है। दाल नहीं देता कभी। पिछले बार 3 किलो दाल था, 1 किलो दाल दिया, 1 किलो दाल दिया, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कहा। इस बार ये मीडिया वाले के सामने में तौल के आया, आधा किलो दाल का मैं 2 किलो में। इनके अपना घर के तो नहीं भरता है, सरकारी चीज है, पूरा देना चाहिए इनको। पूरा क्यों नहीं देता है? बोलते हम लोग तो कहता क्या करेगा तू, मैं नाम कर दूंगा, मैं नहीं दे सकता। ये क्या बात है? शिकायत करेगा तो हम लोग पूरे सामान मांगते, जो सरकार के आता पूरा चीज वो मेरे को मिलना चाहिए। नाम कम होता है, तो अभी 2 किलो
नंबर 2.5 किलो मिला था अभी 45 है। हमें सही से 2 महीने में कितना है? दे रहे सरकार जो दे रहा है सही से नहीं होता था। कम है सारे है ना दिया सबको वापस आए तो आधा किलो कम है सारे आता है, सबको बराबर आता है ना। पिछले बार इन्होंने दाल बांटा तो मेरी और मेरी दिरानी के बोल रही है कि अगले महीने आएगा ना तो मैं दे दूंगी, मांग के रहेगी नहीं दिया हमारे को दाल। मेरे 2 बार बोलती हूँ तो क्या बोलती है कि जब भी आते हो तुम सब लड़ने के मूड में आते हो, ऐसे बोल के बस डाल देती है। 45 तो हमें पोशाक दिया जा रहा है। पहले तो पैकिंग आई थी, एक बार पैकिंग आई थी, उसके बाद पैकिंग नहीं आई है। जैसे खुले चावल आ रहे हैं तो खुले कट्टों के अंदर भी 2-2.5 किलो के समथिंग कम आ रही है। जैसे 50 किलो का है तो 48, 47.5 के समथिंग आ रही है। और जो महिलाओं को दे रहे हैं उनमें फिर हम कैसे कटौती कर सकते हैं? अगर कटौती करके दे तो महिलाएं वो उठाती है भी हमें कम क्यों दिया गया है। तो सरकार से यही दरखास्त करती हूँ और हमारे अधिकारियों से यही दरखास्त करती हूँ कि हमें पैकिंग दे या तो पूरी, या फिर हमें सेंटर पे तकड़ी बट्टे का व्यवस्था की जाए। हम लोग कहाँ से लाए तकड़ी बट्टा? अगर 5 ग्राम 10 ग्राम कम जाता है तो महिलाएं आवाज उठाती है, तो इससे हम लोगों को दिक्कत आती है। आप लोगों से अनुरोध है भी हमें या तो पैकिंग दी जाए, नहीं दी जाए तो हमें सेंटरों पे तकड़ी बट्टे की व्यवस्था की जाए ताकि महिलाओं को हम पूरा राशन अच्छे से उनके विश्वास के साथ दे सके। सर अब तो हम जैसे ये बना लिया, जैसे कि किसी पे तुलवा लाई दुकान पे भर के, तो इसमें जैसे कोई 5-7 ग्राम कम भी चला जाता है, ज्यादा भी चला जाता है, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ज्यादा चला गया, ज्यादा गया तो कम होता है, कम चला जाए तो दिक्कत होती है। सर ये सर पाइया तो क्या जाएगी, बट हो सकता है अभी हम ये नहीं कह सकते भी कम नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है सर, कम भी हो सकती है, क्योंकि नेप नहीं होता, तकड़ी बट्टा होता नहीं, उससे हमें दिक्कतें आ रही है। तो सरकार से और हमारे अधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि हमें सही व्यवस्था सुचारू रूप से करवाई जाए ताकि ये भी हमसे खुश रहे और हम भी इनसे खुश रहे। बाद में एक आंगनबाड़ी में बच्चों की आज राशन मिल रहे थे, हमें सूचना मिली कि कमी मिल रही है। फिर मैंने मौके पर आया, मौके पर आकर मैंने फिर उनकी वजन करवाई तो हमें थोड़ी बहुत की फर्क आया, तो उनको मैंने कहकर उनको पूरी करवा दी और सही बट रहा। हर बार से कोई सूचना नहीं थी, आज आई थी पहले बारी, मैंने उसको जो कमियाँ थी वो दूर करवा दी। इनके अलग ही होते हैं, इनसे मैंने वो रिकॉर्डिंग मंगाई है कि आप कितने मिले हैं, कितने बच्चों को दिए हैं, वो मिलने के बाद ही मैं बता सकता हूँ जो कितने इनके पास आए थे। बिल्कुल कमी हमारी नज़र में आई है, जो भी हर संभव कोशिश किया जाएगा कि आइंदा ऐसा कमी ना आवे, इसमें पूरी प्रयास करूंगा। सदर पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्तौल व कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर पुलिस ने अवैध देशी पिस्तौल सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने गश्त के दौरान डबलिया थाना से एक व्यक्ति को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बहादुर कुमार उर्फ भादर नाम निवासी मसरूवाला के रूप में हुई है। आरोपी से 12 बोर के एक पिस्तौल के साथ साथ कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस संदर्भ में आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कल दिनांक 23/9/2020 को श्रीमान आजिज साहब बीकानेर, श्रीमान एसपी साहब उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध हथियारों अवैध ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सदर थाने जैसे राम के गश्त के दौरान मुख्य सूचना कमाना के पास बहादुर कुमार जिनको एक अवैध एक जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है, जिस पर मुकदमा नंबर 98 किया गया आर्म्स एक्ट में, जिसकी तफ्तीश उनके लाशन द्वारा की जा रही है। तफ्तीश जारी है, मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। मुलजिम के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमों में आर्म्स एक्ट के मुकदमे ने इसके होना बताया है, पर जानकारी करके केस में लेके जाएगा और एक अनुसंधान में जाएगा। फिट इंडिया कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संदर्भ में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी।
केंद्र सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार को राजकीय विद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत आगामी एक सप्ताह तक अलग अलग गतिविधियों के जरिए आमजन को फिट रहने का संदेश दिया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक पर 3 शारीरिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुखमेंद्र सिंह ने बताया कि फिट इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना जैसी देशव्यापी महामारी के चलते आमजन को फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आगामी सप्ताह में नारा लेखन सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के दृष्टिगत सभी गतिविधियां ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करवाई जा रही हैं। इसके चलते शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर घरों में रहकर ही योगाभ्यास करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे ब्लॉक में 3 पीटीआई नियुक्त किए गए हैं और ये भारत सरकार का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बच्चों को ऑनलाइन भी प्रोत्साहित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि किस प्रकार से वो बच्चे घर पे भी रह कर इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए और बचाव भी कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो ये प्राणायाम वगैरह जितने भी योगाभ्यास हैं ये सारे बच्चे घर पे रह के कर रहे हैं। और इसके जैसे कल नारा लेखन है तो बच्चे इस पे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं ऑनलाइन, घर बैठे ही वो, क्योंकि महामारी चल रही है इसलिए बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा। और विद्यालय स्तर पे स्टाफ जो है वो इसका प्रोग्राम कर रहा है, अपने स्तर पे योगाभ्यास भी कर रहा है और तरह तरह की एक्टिविटी भी कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए वो 3 सदस्यीय जो शारीरिक शिक्षक लगाए गए हैं और ब्लॉक स्तर से भी हमारे जितने भी अधिकारी हैं यहाँ वो जाते हैं, जब वहाँ देखते हैं भी सभी विद्यालयों ने ये संचालित किया जा रहा है कि नहीं, रजिस्टर संधारित है कि नहीं है, उसके प्रॉपर वीडियो जो है उनके पास होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि वास्तव में ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है, मीटिंग करवाई जा रही है, अच्छी तरह से चल रहा है। मकसद तो ये निरोग रहना है, हमें स्वस्थ रहना है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता पहले यही है कि हम बच्चों को स्वस्थ रख सकें और स्वयं भी स्वस्थ हों, मानसिक रूप से मजबूत हों। ये अभी चलेगा, ये तो जो अभी प्रोग्राम है ये एक साप्ताहिक प्रोग्राम है, लेकिन ये निरंतर चलेगा, विद्यालय में तो लगातार चलेगा। ये आज का तो प्रोग्राम चल रहा है, अभी वो योगाभ्यास करवाए जा रहे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। किसानों ने नेशनल हाईवे संख्या 754 से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एनएच अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर गुरुवार को भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे अधिकारियों की ओर से नेशनल हाईवे संख्या 754 के लिए अधिकृत की जा रही भूमि का गलत अवार्ड पारित किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने गत दिनों मामला दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। 754 के जो हमारे गलत अवार्ड बनाया गया था और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु हमने लगभग 2 महीने पहले थानों के अंदर परिवाद दिया था, तो अभी तक हमारी उसकी FIR दर्ज नहीं हुई, न कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। तो हम SP साहब को आज रिमाइंडर देने के लिए आए थे ज्ञापन के माध्यम से भी हमारी FIR दर्ज की जाए और जो भी उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि हमारा किसानों को न्याय मिल सके, हमारा अवार्ड सही होकर के जो इतनी लंबी लड़ाई हमारी 1.5 साल से चल रही है उसका अंत हो और किसानों को राहत मिले, सही ढंग से मुआवजा मिल सके। आगे आंदोलन अभी कोरोना का देखते हमने स्थगित कर रखा है, लेकिन जिन जिलों के अंदर पुलिस ज्यादती हो रही है या कोई और तरह से NH के ठेकेदार ज्यादती कर रही है तो हमारा संघर्ष वहाँ जारी है। और जहाँ जहाँ भी ज्यादती हो रही है वहाँ हमारा संघर्ष, हम किसान भाई इकट्ठे होकर के उनकी हेल्प कर रहे हैं। और NH के ठेकेदारों के खिलाफ हमने कई जगह FIR दर्ज करवाई है, कार्रवाई भी की गई है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा न्याय मिलने तक। बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज किया गया, वहाँ घसीटा गया, आपने मीडिया ने बड़े जोर शोर से उसको दिखाया और वो जो जिस तरीके से मारपीट की गई है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम ही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ये चाहती है कि हम सड़कों पर आके मुकाबला करें तो हम कतई कहीं कमजोर नहीं है, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये भी चेताने हम आए कि अगर ऐसी तरीके की पुलिस जाके लाठी, एक तरफ तो पुलिस कह रही है हमारे को इसमें इंटरफेयर नहीं है, दूसरी तरफ जाके लाठियां बरसा रही है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो अभी जैसे बाड़मेर में हम 2-3 दिनों में बाड़मेर अध्यक्ष जी हम 5-7 आदमी यहाँ से अभी जाएंगे बाड़मेर में, वहाँ जाके जैसे उन पे FIR दर्ज करवाएंगे और धरने पर भी वहाँ पर लोगों को बुला के काम सभा करके वहाँ आगे की रणनीति बनाएगी बैठिए। कोरोना संक्रमण की अनदेखी कर टाउन में गुरुवार को लगने वाला शीला पीर का मेला धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने शीला पीर दरगाह में भीड़ नियंत्रित करने की मांग की है। पूरे जिले में आए दिन कोरोना रोगियों की बढ़ती तादाद के बावजूद टाउन में हर गुरुवार को लगने वाला शीला पीर का मेला धड़ल्ले से चल रहा है। मेले में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। यह बात नहीं है कि प्रशासन इससे अनजान है, जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिला प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से शीला पीर का मेला चल रहा है। कहने को तो प्रशासन की ओर से शहर के धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों पर रोक लगाई गई है, लेकिन शीला पीर का मेला हर गुरुवार को लगता है और दिन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। इससे कोरोना का संक्रमण फैलने का भारी खतरा बना हुआ है। मेला स्थल पर ठेला रेडी लगाने वालों की तादाद भी काफी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक तरफ जहां संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है और कोरोना के दर्जनों मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, वहीं हर गुरुवार शीला पीर दरगाह पर दूर दूर से लोग माथा टेकने आते हैं। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान रखा जाता है और न ही लोगों के मुंह पर कहीं मास्क लगे दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि पहले मेले में रेडी लगाने वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे रेहड़ियों और श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लोगों ने कोरोना के दृष्टिगत शीला पीर दरगाह पर भीड़ नियंत्रित करने की भी मांग की है। शीला पीर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यदि इसी प्रकार शीला पीर पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ती रही तो कोरोना को फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा। कोरोना हाल है, जनता दूर हुआ है, जनता माने को नहीं, पुलिस वाले कोई व्यवस्था को नहीं। क्यों पुलिस वाला अगर व्यवस्था हो तो कंट्रोल ही होना मोटर है, क्योंकि गेटिंग हो 6 महीना बंद पड़ी है, अभी तक खुली कोई है। अब अभी जनता में कुछ क्या कौन सा आज है थारा के आगे गया जैसे ने आया इकट्ठा हो गया, नहीं तो इकट्ठा ही कोई है। अगर थोड़ा बड़ा कंट्रोल कर लेने तो जनता बड़ा धोख मारी अभी निकल जाएगा, लेकिन कोई होना ही कोई नहीं, कोई प्रशासन सुना कोई। पहले पुलिस वाले ड्यूटी लगड़ी आता, अब पुलिस वाला वही बोलती हर कर रही है। चांदने पक्ष में थोड़ी भीड़ होती है, अंधेर पक्ष होना उसमें भीड़ जा रही है। अंधेर पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 आदमी है, अचानक हुए भी में 5-7 हज़ार आदमी मतलब आते हैं। तो उस वक्त मैं नहीं था, क्योंकि मैं तो अंदर होता तो ही बात बता देता, लेकिन ये तो बंद पड़े रेडियो तो वो पुलिस आएगी, तुम बारे भाई वन कंट्रोल करो। अगर पुलिस वाला कंट्रोल ही ना करेगा तो भी मैं भगत की करूँगा, तो बात बाकी तुम बारी अगर रेडियो ना ही लागे तो मार्केट बढ़ेगी। ये तो प्रशासन से यहाँ पे
पुलिस की थोड़ी सहायता मिले ताकि ये रेडी कम हो गया बिल्कुल। क्योंकि ठीक है भगत कोई दूर उतार गया तो आपको बार मत छोटेगी आप ताकि भीड़ बढ़ना हो शांति बताओ वो कोरोना को महामारी करना है जी। तो उसमें भगत ही में के कर सके भगत तो 6 महीना बंद बढ़िया मगर सिर्फ उत्पत्ति कमानी तो काम है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेज फार्मासिस्ट कैडर का गठन करने की मांग की है। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत शाखा हनुमानगढ़ द्वारा गुरुवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज किया गया। गुरुवार को पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर फार्मासिस्ट ने पोस्ट कार्ड भरकर मुख्यमंत्री को भेजे। कार्यक्रम के तहत 25 सितंबर को मास्क, सैनिटाइजर, पंपलेट वितरण एवं 26 सितंबर को सोशल मीडिया प्रस्तावित कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट की मेहनत की बदौलत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना बन चुकी है, परंतु दुर्भाग्यवश आज तक फार्मासिस्ट पदोन्नति प्रक्रिया से वंचित हैं। जिले के सभी फार्मासिस्ट ने गुरुवार को पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री से विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मासिस्ट कैडर गठन करने की मांग की है। इस मौके पर नीरज कौशल, रमेश चाहिल, सनी ग्रोवर, आनंद स्वामी, अंग्रेज सिंह, विशाल ठक्कर, देवेंद्र मेहता, राधेश्याम गोयल, पुनीत कौर, सरोज रामेश्वरी सहित अन्य फार्मासिस्ट मौजूद थे। फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत शाखा हनुमानगढ़ को राज्य कार्यकारिणी के द्वारा जो जानकारी देगी उसके तहत विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो कि 25 सितंबर को है उसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी की चरणबद्ध प्रक्रिया में प्रथम दिवस दिनांक 24 सितंबर 2020 को पोस्ट कार्ड अभियान मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया। 25 तारीख को विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर सामाजिक कार्यक्रम समस्त जिला फार्मासिस्ट द्वारा ब्लॉक स्तर पर जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाएगा और 26 तारीख को ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोशनल कैडर की जो हमारी मुख्य मांग है, आज करीब पिछले 9 साल से हमारे फार्मासिस्ट जो कि MNDY योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो कि पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु विश्व में एक मिसाल बनी है और निरंतरता में हम प्रथम पूरे भारतवर्ष में आ भी रहे हैं। उसके बावजूद हमको प्रमोशनल कैडर पदोन्नति का जो एक अवसर है जो हर कर्मचारी को होना चाहिए वो नहीं दिया गया है। इसके तहत हमने ये सब प्रक्रिया में चरणबद्ध हमारी जो जायज़ मांग है उसको मुख्यमंत्री महोदय हमारे PHS सर को प्रेषित करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री महोदय चिकित्सा मंत्री को इस पोस्ट कार्ड अभियान के मार्फत से मैं उनको हमारी मांगों को पूरी करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। यातायात पुलिस ने जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित दुकानदारों को दायरे के अंदर ही सामान रखने के लिए पाबंद किया। जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग स्थित अम्बेडकर चौक से लाल चौक के बीच संचालित दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों को गुरुवार को यातायात पुलिस की ओर से पाबंद किया गया। दुकानों के बाहर सामान रखने से आवागमन में बाधा उत्पन्न होने की शिकायत मिलने के बाद समझाइश करने पहुंचे यातायात पुलिस के जवानों ने दुकानदारों को दायरे में ही सामान रखने की बात कही। फुटपाथ पर सामान रखने पर सामान जब्त करने की चेतावनी दी गई। इसी जगह HDFC बैंक के सामने एक गली में कुछ दुकानदारों की ओर से सामान रखकर किए गए अस्थायी अतिक्रमण की शिकायत पर यातायात प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर सामान को दुकान के अंदर रखवा गली में आवागमन का रास्ता खुलवाया। भविष्य में दुकान का सामान बाहर न रखने के लिए भी पाबंद किया गया। यातायात प्रभारी ने बताया कि इन दुकानदारों से पूर्व में भी समझाइश की गई थी, लेकिन इन लोगों ने दोबारा फिर आवागमन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आसपास रहने वाले लोगों व दुकानदारों ने शिकायत की थी कि गली में सामान रखने से वाहन नहीं निकल पाता तथा आवागमन बाधित होता है। इस पर आज इन दुकानदारों को फिर से समझाइश कर चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में दुकानदारों ने दायरे से बाहर जाकर सामान रखा तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर रोड पर जो चारपाई वाले हैं, जो सामान बेच रहे हैं, रंग वाले हैं, कलर वाले हैं, उनका जो सामान बाहर पड़ा रहता था उनको अंदर करवाया गया है। पहले भी इनको काफ़ी बार बताया गया था कि सामान को अंदर रखें, ये फुटपाथ है या वाहन खड़े करने की जगह है। और इन्होंने आज काफ़ी दुकानदारों का सामान अंदर करवाया गया है और इनको पहले भी कहा गया था और इन्होंने आश्वासन दिया है, दुकानदारों ने कहा है कि हम सामान अंदर रखेंगे और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। और इसमें कई बार इनको पहले कहा गया था, लेकिन अब वार्निंग दी गई है, अगर सामान अंदर नहीं रहेगा तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।